लक्ष्मण सिंह वरिष्ठ समाज सेवी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और गठबंधन से इस टाइम ये चुनाव लड़ा रहे हैं डोली शर्मा जी। लक्ष्मण सिंह जी, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? और आज बाबा साहब के पार्क में खड़े हैं, यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है जी जी। और तन मन धन से ज़्यादा जैसे जो अपने आप को जो उनको मानते हैं और लोग, उससे जैसे दिवाली होती है उससे भी ज़्यादा जो है बाबा साहब के इस जो है जन्मदिन को मनाया जा रहा है। और देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है बढ़ चढ़ के। और एक एक जो है हर समाज के लोग बाबा साहब को आज मानने लगे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इस समाज को, पूरे समाज को और महिलाओं को विशेषकर मतलब जो संविधान के माध्यम से अधिकार दिए हैं, दबे कुचले को, ऊंच नीच झेलने वालों को, सबको ये समानता का अधिकार दिया। तो आज बाबा साहब की इस जो है पावन धरती पर जो अंबेडकर पार्क जो गाजियाबाद में है, उसके अनुसार जो है बढ़ चढ़ के आज यहाँ शाम को 7 बजे एक जो है मेले का और भव्य उद्घाटन किया जाएगा। और 3 दिन का प्रोग्राम रहता है इसमें। अगले दिन कल को जो है झांकियां। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरे विश्व में जयंती मनाई जा रही है जी। ये गाजियाबाद स्पेशल नहीं है, इससे बड़ा कार्यक्रम मेरे मुरादनगर के अंदर है जी, 2 दिन का। ठीक है जी। आप ये बताइए कि समाज में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? बाबा साहब की जयंती तक रहेंगे या बाबा साहब की विचारधारा भी हमारे अंदर आएगी? बाबा साहब की देखिए, जैसे जैसे लोगों को पता लगता जा रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, तो शिक्षित लोग और वैसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और घर घर में बाबा साहब को अब समझने लगे हैं। और बाबा साहब की जो संविधान की जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उसको ले लेके सबको समझाने का काम करेंगे। बाबा साहब ने कौन कौन से जो है संविधान में व्यवस्था की है समाज के लिए। अभी आप पे एक जिम्मेदारी और है, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो इस टाइम 3 पार्टियां गाजियाबाद के अंदर चुनाव लड़ रही हैं, देश में लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एंड बीएसपी जी। तो इसमें आप जा रहे हैं फील्ड में, क्या रुझान चल रहा है चुनाव? रुझान देश को में बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए और जंगल राज को ख़त्म करने के लिए गठबंधन की जो पूरे देश में मतलब जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके सारे लोग गठबंधन को जिता रहे हैं। गाजियाबाद से यहाँ डोली शर्मा को जो है हम सब लोग मिलके, और विशेषकर यहाँ जो हमारा समाज है बहुजन समाज में, मतलब जो हम जन्मे हैं, जिसमें बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, जाटव समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर और इसको डोली शर्मा को जिताने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमें संविधान बचाना है और संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा। संविधान की हर आदमी एक बात कह रहा है, संविधान बचाना। संविधान कौन सा खतरे में है? क्या चीज है खतरे में? संविधान खतरे में, संविधान के उल्लंघन कर रहे हैं ये बीजेपी के लोग। आपने देखा नहीं? जो देखिए इसमें जो प्राइवेटाइजेशन करके जो हमें रिजर्वेशन मिलता था वो खत्म होने जा रहा है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, और जो है आपस में लड़ा के हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा, क्योंकि वो अपने आप दस्तकार हैं। दस्तकार होने के नाते वो मिस्त्री हैं, सब्जी का काम कर रहे हैं, वो मीट का काम कर रहे हैं, कबाड़े का काम कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। बिगड़ रहा तो जिनको ये कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हिंदू की नौकरी जा रही है, हिंदू का ही नुकसान हो रहा है। और आजकल जितने बार भी आप देख लीजिए इस महानगर गाजियाबाद में ही जो लड़के ग्रेजुएट हैं वो ई रिक्शा ऑटो चलाते डोलने हैं, उन्हें नौकरियां नहीं है। और 10,000 रुपये में क्या रहा, जबकि इतने एजुकेशन करने के बाद में कुछ नहीं। जब से ये सरकार आई है 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बांटने का काम किया है। तो हमारा मानना ये है कि भाई यदि समाज को इकट्ठा करना है, भाईचारा बनाना है और संविधान को बचाना है तो गठबंधन को गाजियाबाद से डोली शर्मा कांग्रेस के निशान पर है। और उसको जो है एक बात और बता रहा हूँ मैं, मेरठ से जो है सुनीता वर्मा जो पूर्व मेयर रही है और जनरल सीट से गठबंधन से उसे भी मतलब जो है चुनाव में लगाया गया है। और इस तरह से सारे लोग गठबंधन में होके और इस देश को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे। मेरी सबसे विनती है कि एक एक वोट की कीमत को समझते हुए, जैसे
एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहन जी ने एक वोट पर गिरा दी थी। इसी तरह से एक एक वोट को कीमती समझकर डॉली शर्मा को कांग्रेस के बटन दबाकर और इसको संसद में भेजने का काम करें, जिससे हमारा संविधान बचे और देश का आगे का निर्माण हो। हमारे 3 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों तिलक, तराजू और तलवार। एक ब्राह्मण है, एक ठाकुर है, एक बनिया है। हम इनसे कैसा आस कर सकते हैं कि ये हमारे समाज के हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा होगा वीपी सिंह की सरकार थी, वो ठाकुर था। लेकिन ठाकुर होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जो संविधान के निर्माता थे, उनको जो है जो सम्मान दिया तो उन्होंने दिया। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते? सभी समाज में सभी समझ के लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये जातियों में ना बांटो, जो मानवता को सम्मान दे, बराबरी का दर्जा दे और समाज के भले की बात करे, देश के भले की बात करे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय, भाई एक बात बताओ, अभी हमने किसी को कुछ किया है नहीं, पहले ही खराब बता दिया। अरे बढ़तो तो सही एक बार। देश में माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे काम भी करे हैं, उनका लोग बखान नहीं करते। ऐसा क्यों है? हमें रैपिड ट्रेन दे दी, मेट्रो ट्रेन दे दी, रोड जोड़ दिए गांव से, बच्चों के लिए बहुत सारी नेट सुविधा कर दी उसने, उसका काम क्यों नहीं किया? आयुष्मान कार्ड दिए हैं उन्होंने, ऐसा क्यों है? जिनकी आप बात करते हो रोड दे दिए, मैं किसी की नहीं करता, मैं न्याय की करता। मैं ये कह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री, क्योंकि ये व्यापारी किस्म के लोग हैं, व्यापार चलाने के लिए बड़ी मतलब जो है ना सड़कें ही चाहिए, क्योंकि उनका माल ढोता है। लेकिन गरीब आदमी तो टोल के चक्कर में जा नहीं सकता, वो तो साइकिल पे चलने वाला है, साइकिल पे पाबंदी है, मोटरसाइकिल पे पाबंदी है। मोटरसाइकिल 25,000 रुपए का वो यदि चढ़ जाते हैं तो 25,000 रुपए का उस पर लगा देते हैं, वो मतलब जो है चालान। तो भैया वो उनके लिए नहीं, तो व्यापारी हैं। अभी वो 3 कानून की बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव, इससे देश का बहुत बड़ा होना। जनसंख्या नियंत्रण का वो ला रहे हैं, सीए ला रहे हैं, उसमें उन्होंने तो किसी गरीब को नहीं कहा। जनसंख्या नियंत्रण की बात सुनिए मेरी बात। जब कांग्रेस की सरकार थी 75-76 में जी, तो हमारे दो के नारे के साथ ऑपरेशन शुरू किए थे। यदि वो उस समय शुरू हुए होते और ये सब लोग मिलकर करते थे, जबकि बीजेपी ने उस समय विरोध किया, सुन लो मेरी बात, यदि वो हुआ था तो आज जनसंख्या नहीं बढ़ती, जनसंख्या वही रहती। और सुनो, ये कहते हैं मुसलमान जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। मुसलमान 20% है, 80% है, हिंदू ही बढ़ा रहे हैं, हिंदू ही बढ़ा रहे हैं जनसंख्या। तो नहीं, तो जनसंख्या जितनी कम होगी देश को ताकत तो उतनी मिलेगी। जनसंख्या देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, तो भैया आज की बात कर रहे हो तुम, क्या जब ना है जब भी तो उसका सहयोग करते हैं? नहीं, जब आप 70-75 की बात कर रहे हैं, जब जनसंख्या 40-45 करोड़ थी, आज 1 अरब 40 करोड़, तो वो उतनी ही रहती और ना बेरोजगारी होती उस समय। और एक बात और बताऊं मैं, आप देश में इतनी भूमि पड़ी है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इसमें उन लोगों को, जिन गरीबों पे जमीन जायदाद नहीं है और वो जंगलात पड़े हैं, उन लोगों को सरकारें उनको जमीन 50-25 की देवे, जिससे कि वो शहर में ना आके वहीं अपनी उपजाऊ जमीन करावे, देश की तरक्की हो। तो अब आगामी 26 तारीख का क्या संदेश रहेगा? मेरा तो सबसे ये निवेदन है कि गठबंधन में डॉली शर्मा को जिता के संसद में भेजो और जो है देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, यही हमारी प्राथमिकता है। और मैं विशेषकर जाटव समाज से ये कहना चाहता हूं कि भैया अब वोट खराब मत करो, जीतने वाले को वोट दे दो, जिससे कि बीजेपी को बाहर कर दिया जाए इस देश से। तो बीजेपी की ठेकेदारी जाटव समाज ने ले रखी है क्या? नहीं, मेरा तो सुनो, क्योंकि मैं जाटव समाज से हूँ। नहीं, जाटव समाज ने ले रखी है संविधान बचाने की भी और सबसे लड़ाई लड़ने की। क्योंकि संविधान तो बाबा साहब ने लिखा है, और तो संविधान के विरोधी हैं। संविधान पूरे देश के लिए लिखा है। हाँ, लिखा तो है, लेकिन वो मानते तो नहीं है। कौन ना मानता? अरे कल परसों भी इतनी घृणा रखते हैं बाबा साहब से, अभी कल परसों फिर मूर्ति तोड़ दी। अरे मूर्ति तोड़िए तो सामने आके तोड़ो ना, फिर बताएंगे हम कि बाबा साहब के हम कितने अन्यायी हैं, कि तुम्हारी हम क्या कर सकते हैं। उनकी तो मूर्तियों से इतना डर लगता है, जब जिंदा होते तो बहुत बुरा हाल। हाँ, तो यही तो है ना, है नहीं? तो यही तो है। हाँ, लेकिन अब आप जो है चुनाव में भी हैं, वैसे भी जिम्मेदारी है, बाबा साहब की जयंती की भी है। मालीवाड़े से कितने लोग आएंगे यहाँ शाम को 6 बजे? मालीवाड़े से नहीं, मालीवाड़ा, प्राणगढ़ी, रामगढ़ी, दीनागढ़ी, कल्लूपुरा, सिब्बनपुरा, बालूपुरा, तो सब जगह से सारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके। आपके साथ कितने आएंगे? मैं यहाँ एंट्री करूँगा। मेरा पूरा परिवार, हाँ, और मेरा पूरा मोहल्ला, हाँ, और आप शाम को आ जाओ। बिल्कुल। बाबा साहब की आज 13 तारीख को, आज शाम को सारी महिलाएं
वहाँ बाबा साहब के नाम की भजन कीर्तन कर रहे हैं मोहल्ले में, और आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लक्ष्मण सिंह, जोश के साथ हैं। अब देखते हैं 26 तारीख को किसका फूल खिलता है, किसका बटन खिलता है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम।